नमस्कार। आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार कटियार हम सभी के बीच आज आपको मेंटरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, डायनेमिक पर्सनालिटी, लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपको ये बताने वाले हैं कि समाज में आपका एक स्थान कैसे हासिल होगा, समाज में आप पढ़ लिख करके कैसे एक शिक्षित एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी कैसे बनेंगे। तो आइए हम आपसे लिए चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कटियार सर के पास। थैंक यू। अब आप सुने प्रोफेसर डॉक्टर कटियार जी को। नमस्कार। PGII अहमदाबाद में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना है, जिसमें कि उत्तराखंड के अंदर स्टार्टअप और औद्योगिक क्रांति लाने के लिए ये योजना बनाई गई है। ये योजना उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, प्रमुख सचिव, अपर सचिव व हमारे शासन के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही है। और इसी योजना के अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पे 5 दिसंबर को एक ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। इस ट्रेनिंग में हम लोगों को मेंटरशिप के बारे में बताया गया है कि आपको उद्यमिता के क्षेत्र में मेंटरशिप का क्या रोल है। तो मेंटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को ये बताता है कि किस तरह से आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे तो बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किन किन प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जो मैं आपको क्रमशः बताता हूँ कि एक मेंटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक मेंटर जो है वो उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए कि वो प्लानिंग करके बच्चों को उस प्लानिंग के बारे में बताए। तो एक अच्छा मेंटर जो होता है वो काफ़ी अनुभवी और काफ़ी फील्ड वर्क में माहिर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन्स यहाँ पे उपस्थित हुए थे वो एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में डिग्नेटरीज थे। हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा। अब मैं अपने बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है। इस क्षेत्र में बच्चों को रोजगार के असीम अवसर हैं और लोगों को इस क्षेत्र में आने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो सीखनी होंगी। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें जैसे कि आप आइडिया कैसे, आपके दिमाग में जो आइडिया आता है उस आइडिया को आप जो है बिजनेस प्लान में कैसे कन्वर्ट करें। और जब आप उस आइडिया को बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर चुके होते हैं तो उसको एक एंटरप्राइज में कैसे बदलें। एंटरप्राइज में बदलने से पहले आपको फंड्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं, किन किन लोगों से संपर्क करना है, कौन कौन आपके उससे उद्योग से जुड़ेंगे, ये सब चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जो है ये इस योजना का लाभ उत्तराखंड के सारे क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र छात्रा तथा उससे जुड़े हुए उसके जो प्राध्यापक हैं और उससे जुड़े हुए उनके पेरेंट्स हैं, उन सभी में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और इसके द्वारा ये बताएंगे उनको कि नौकरी जो है के पीछे भागना जो है अब आजकल के युग में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और वो बिजनेस छोटे स्केल का हो सकता है, बड़े स्केल का हो सकता है, मीडियम स्केल का भी हो सकता है। इसके लिए जब हम इस योजना को अपने महाविद्यालयों में लागू करेंगे तो हम उनको इंडस्ट्री में विजिट कराएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से संपर्क कराएंगे, जिससे कि उनको फंड्स के जो अवसर हैं वो पता चल सके। इस योजना में जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनमें राजकीय महाविद्यालय। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर बच्चे पुअर फैमिली से हैं, लो लेवल की उनकी इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप और ये स्टार्टअप्स उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, कैसे वो इसको इस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। जैसा कि आपको बताई है कि इसमें सवाल इनकम का नहीं है, सवाल ये है कि जो बच्चे अपना आइडिया जिनके पास है, अगर वो आइडिया उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में बदल दिया है, उसके बाद
हम खुद जो है जो इनके इंडस्ट्रीज हैं या जो लोग उस तरह के बिजनेस चलाते हैं उनसे संपर्क करके उनका एक अनुबंध करा देंगे, जिससे कि जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे और वो अपने बिजनेस प्लान को उनको बेच भी सकते हैं और उसका एक हिस्सा भी बन सकते हैं, जिससे कि वो बिजनेस को आसान बना सकें। तो ऐसी स्थिति में या तो अगर उनके पास पैसा है तो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो वो उनसे सहायता लेके शुरू कर सकते हैं और उसमें अपना एक MOU साइन करके कुछ शेयर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतना % आपका होगा, इतना % मेरा होगा। उसके लिए उनको मार्केट सर्वे भी करना पड़ेगा, जिस प्रोडक्ट को वो लॉन्च करना चाह रहे हैं उसकी नीड। इसमें सर पुस्तकों का कैसे क्या योगदान होगा? पुस्तकों का बहुत ज़्यादा योगदान होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका प्रॉपर नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट से राय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपर्ट से राय समय पे ले ली जाए तो जो उसमें कमियां आने वाली हैं उन कमियों को दूर किया जा सकता है और पहले के अनुभव भी इसमें शेयर करना बहुत। ओवरऑल मैं ये जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उद्यमिता के क्षेत्र में EDIAI एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स को कर सकते हैं और मोर ओवर अब ये प्रोग्राम्स हम लोगों ने, हमारी जो टीम है यहाँ पे, जो हमारा ग्रुप है 5 लोगों का, उस ग्रुप ने एक करिकुलम भी डेवलप किया है, PG डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, और वो हम चाहेंगे कि हमारी सोहन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स की मदद से वहाँ पे लागू करें, जिससे कि बच्चों को पूरा फ़ायदा मिल सके और जो अन्य लोग भी जो 12th में फेल हो गए हैं, जो आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेंटरिंग की बातें हमारे बच्चों को, हमारे सीखने वाले छात्र छात्राओं को बताया। निश्चित रूप से आप काबिल तारीफ़। आपने जिस तरह से जिस विधियों और जिस तौर तरीक़ों, जिस वाइब्रेंट का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से वो समाज, शिक्षा विभाग और सोसाइटी, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सारी जगहों में, और इवन ये नहीं जो आपने बताया है ये हमारे प्रदेश के तमाम महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को फ़ायदा होने वाला है। प्रिंसिपल इससे बहुत प्रभावित होंगे, टीचर्स बहुत इससे सीखेंगे। निश्चित रूप से आपका योगदान विभाग के लिए बहुत ही मधुर होगा और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप इस विधा में आगे बढ़ें और सरकार, जैसा हमारे माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और EDIAI के जनरल डायरेक्टर और भी जो असिस्टेंट हैं, जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो सारे लोग इसमें मदद करने को तैयार हैं। इवन बैंकर्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG है, और भी जो स्टार्टअप्स हैं, वो सारा हमें मदद करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से ये आप सभी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप इस पे विचार करेंगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ, और हम सभी के प्रयासों में आपका सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये योजना निश्चित, ये जो एक फ्लैगशिप योजना है, निश्चित रूप से ये राष्ट्र निर्माण और वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य को पूरा करेगी। जय हिंद, जय भारत।